हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शंस का इन्वर्स निकालना। एक क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 12th क्लास से लिया है। f इज ए फंक्शन फ्रॉम r+2 -5 टू इन्फिनिटी गिवन बाय दिस। ये फंक्शन है, हमें शो करना है कि ये इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और इसका इन्वर्स भी हमें निकालना है। तो f फंक्शन है r प्लस से -5 टू इन्फिनिटी। तो f x की जो इमेज है, x किसको बिलोंग करेगा? x है r प्लस का एलिमेंट है, तो x बिलोंग्स टू r प्लस x। तो x की इमेज अंडर f x बनेगी, जो कि बाई के बराबर हमने ले लिया है। इसका मतलब बाई किसका एलिमेंट हुआ? -5 टू इन्फिनिटी का, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। ये जो गिवन है f फंक्शन है और इस डिफाइंड इससे है बाई इस सेट का एलिमेंट है। तो बाई किसके बराबर हो जाएगा? fx के बराबर। अब हमें ये प्रूव करना है कि f इन्वर्टेबल है, माने इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो मान लिया कि इसका इन्वर्स g है, तो इन्वर्स में क्या होता है? जस्ट अपोजिट। f r प्लस से -5 इन्फिनिटी तक एक फंक्शन है, तो उसका इन्वर्स -5 इन्फिनिटी से r प्लस की तरफ होगा। हमने एज्यूम कर लिया। अब सिर्फ इतना प्रूव करने को रह गया कि g इसका एक इन्वर्स है f का। और इन्वर्स अगर है तो आपने पढ़ा होगा कि GOF एंड FOG को हम ये प्रूव कर देंगे कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है। आइडेंटिटी फंक्शन होता है fx = x, यानी एलिमेंट की इमेज एलिमेंट पर ही बनती है। जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। तो अगर हमें ये FOG और GOF आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव करना है, तो हम GOF ऑफ x लेके चलेंगे और x के बराबर प्रूव करेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन होने से क्या फ़ायदा होगा? जैसे g की जगह हम f इन्वर्स लिख दें तो f इन्वर्स हो, यानी फंक्शन और उसका इन्वर्स, इनका ऑपरेशन आइडेंटिटी होगा। और जब अगर आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब f का इन्वर्स f इन्वर्स है, या FOG वाले केस में लें तो f इन्वर्स, ये भी अगर आइडेंटिटी आता है तो इन दोनों से ये प्रूव हो जाएगा कि f इन्वर्स जो कि हमने g लिया है वो f का इन्वर्स है। तो क्या प्रूव करना है? कि GOF और FOG आइडेंटिटी फंक्शन है। तो सबसे पहले हम GOF को लेके चलेंगे और उससे पहले जो फंक्शन है fx, उससे हम gx निकालेंगे क्या होगा। तो fx = दिया है, fx = 9x² + 6x - 5। fx हमने लिया है बाई के बराबर, fx = बाई। तो बाई = इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो इसको लिख दो 3x होल स्क्वायर 2। फिर इसके बाद इस 3x को लिख लिया 3x, चेक कर लीजिए 2 3 = 6x हुआ। यानी हमें यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई अगर कर दें और 1 का स्क्वायर ऐड कर दें, 1 का ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या बचेगा? ये जो पोर्शन है ये हो जाएगा a + b होल स्क्वायर, a² 2ab + b², b यहाँ पर 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 3x + 1 होल स्क्वायर -5 -1 -6। 6 को इस साइड लाइए, तो y + 6 = 3x + 1 होल स्क्वायर, और यू कैन से 3x + 1 होल स्क्वायर = y + 6।
और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस एक्स। वैसे तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों आना चाहिए, लेकिन किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे ये 3x प्लस 1 एक नंबर है और इसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए ये प्लस रहेगा, माइनस नहीं है। सभी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको प्लस ही लेना है। तो 3x आ जाएगा रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1 और x इज इक्वल टू रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। तो ये जो आया है x क्या है एक्चुअली gy है, तो यू कैन से gy इज इक्वल टू gy इक्वल टू रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। यही f का इन्वर्स होगा। बाद में हम इसको जनरलाइज करेंगे तो इसको लिख देंगे gx इज इक्वल टू रूट ओवर x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3। यही f का इन्वर्स होगा। ये हम इसको बाद में वेरीफाई भी करेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया हो कि ये फंक्शन दिया और फाइंड इट्स इन्वर्स, तो आप यहाँ तक ही करना है। अगर ये पूछा जाए कि शो दैट इट इज़ इन्वर्टेबल, तो फिर वो FOG और GOF वाला पोर्शन जो हम आगे करने जा रहे हैं वो करना है। तो इस तरह का 1 मार्क और 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि इफ fx इज दिस फाइंड इट्स इनवर्स, दैट्स ऑल। तो इनवर्स यहाँ तक करना है। लास्ट में इसको जनरलाइज कर दीजिए gx इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह से हमने इन्वर्स तो निकाला। अब इन्वर्टेबल प्रूव करना है, और इन्वर्टेबल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, FOG और GOF दोनों आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं GOF। आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव करना है GOF ऑफ x। क्या है, अगर GOF आइडेंटिटी फंक्शन है तो GOF ऑफ x x के बराबर आना चाहिए। ये x के बराबर आएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हो गया G ऑफ fx। fx क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें वही लिखेंगे। वो है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब g क्या है, हमारे पास ये फंक्शन है g हमें दिया है, हमने निकाला है gy रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। तो g बाई, ये बाई हो गया, यानी इसमें हमें बाई की जगह ये लिखना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा रूट ओवर बाई, बाई मीन्स 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ये तो बाई हो गया, प्लस 6 और आ जाएगा इसमें, माइनस 1 अपॉन 3। 6 माइनस 5 कितना होगा, 9x स्क्वायर प्लस 6x, 6 माइनस 5 1, माइनस 1 अपॉन 3। इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हो गया 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3। सो दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3, माइनस 1 कैंसिल, 3x अपॉन 3। सो x आ गया। तो एक पार्ट प्रूव हो गया कि GOF इज इक्वल टू x। x किसका एलिमेंट है, x है r प्लस का एलिमेंट है। तो ये जो GOF आया r प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब हम FOG और निकालेंगे और प्रूव करेंगे कि वो -5 इन्फिनिटी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप FOG। FOG क्या है, इसको भी आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव करना है। FOG
ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एफ ऑफ नॉट एक्स, क्योंकि जी के साथ हमने बाई लिया है, तो एफ ओ जी बाई ऑफ जी बाई। व्हाट इज एफ ऑफ जी बाई? जी बाई कितना है? जी बाई अभी हमने निकाला है, वो है रूट ओवर बाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, ये पूरा बाई की वैल्यू जी बाई है। अब एफ ऑफ दिस, एफ फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो अब हमें क्या करना है, एफ समझ लीजिए ये पूरा ब्रैकेट में लिखा x है, तो एफ एक्स क्या आएगा? दिस माने इसमें हमें x की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, तो 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स दिस कंप्लीट वैल्यू, रूट ओवर बाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस 6x, x मीन्स दिस वैल्यू, रूट ओवर बाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 और माइनस 5। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ 3 का स्क्वायर होगा 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर आया, तो कर दीजिए a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ab मैंने y प्लस 6, 3 से इसको कट कर दीजिए, 2 आया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई, तो प्लस 2 रूट ओवर बाई प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा? बाई 6 प्लस 1 7 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया बाई। इस तरह से ये हमने प्रूव कर दिया कि एफ ओ जी बाई इक्वल टू बाई, यानी बाई की इमेज बाई पर ही बनेगी, बाई की इमेज बाई पर ही बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ओ जी एक बाई के बराबर है, माने ये आइडेंटिटी फंक्शन है किसका? बाई किसका एलिमेंट है? -5 इन्फिनिटी का, सो दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ -5 इन्फिनिटी। तो इससे ये तो प्रूव हो गया कि ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी g हम ये कह सकते हैं, हेंस g इज इनवर्स ऑफ f और g इज इक्वल टू f इनवर्स। तो जी बाई जो हमने लिखा है उसको एफ इनवर्स बाई भी लिख सकते हैं। बाद में हमने पहले बताया था कि जब कभी भी आपको इनवर्स फाइनल रिजल्ट लिखना हो तो उसको जनरलाइज करके एक्स के टर्म्स में लिख देते हैं, तो और एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। इस मेथड से आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब वैसे तो ये कंप्लीट हो गया, लेकिन थोड़ा चेक पॉइंट भी है इसमें, चेक कर लें कि जो हमने रिजल्ट निकाला है वो सही है या नहीं। उसका सीधा सा सिंपल मेथड है, एफ एक्स लिख लीजिए। हाउ टू चेक? एफ एक्स लिख लीजिए, एफ एक्स है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, और उसका इन्वर्स भी लिख लीजिए, एफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। अब क्या करेंगे, कोई एक x की वैल्यू ले लेंगे और देखेंगे उसकी इमेज किस पर बनती है। फिगर भी बना के रखते हैं। हमें ये मालूम है कि ये r प्लस है और ये -5 टू इन्फिनिटी है। तो r प्लस हमें पॉजिटिव नंबर लेना है,
तो ले लीजिए 1, F1 क्या आएगा, 1 रख दीजिए यहाँ, 9 इंटू 1 स्क्वायर 6 इंटू 1 माइनस 5, तो 9 और 6 15 माइनस 5 10, मतलब 1 की इमेज 10 पर बन रही है। अब हमें देखना है कि, और अंडर F बन रही है, अब हमें देखना है कि 10 की इमेज क्या 1 पर बनती है। अगर बन गई तो फिर ये रिजल्ट ठीक होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी पुटअप करेंगे, 10, तो F इनवर्स 10 दिस इज इक्वल टू, x की जगह हम 10 रखेंगे प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, सो 10 प्लस 6 16, स्क्वायर रूट 4 आया अपॉन 3, 4 माइनस 3 अपॉन 3 1, 10 की इमेज 1 पर बन रही है अंडर F इनवर्स। सो यू कैन से कि जो आपने इनवर्स निकाला है वो करेक्ट है। अब वैसे तो ये फिनिश हो गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं और प्रूफ कैसे करते हैं कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है। लेकिन अगर मैंने बताया कि 2 मार्क्स में सिर्फ इतना ही पूछा जाए आपसे कि फाइंड इट्स इन्वर्स, तो फिर आप आधा ही इसका करेंगे। जैसे मान लीजिए f(x) इज इक्वल टू आपको दिया है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, फाइंड इन्वर्स, दैट्स ऑल। तो इसका जो मेथड है, या तो हम ऐसा करें, इसको बाई ले लें और फिर जैसा अभी तक करते आए हैं वैसा कर लें, बाद में x में कन्वर्ट कर दें, या शुरू में भी x और y को आप स्वैप कर सकते हैं, माने अदला बदली कर सकते हैं। हम डायरेक्ट वाला मेथड ले रहे हैं मान लीजिए, तो ये 2x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, 4x स्क्वायर है 2x, अब हमें कितना और चाहिए जिससे 12 हो जाए, 3 और चाहिए, तो प्लस इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे 15, तो ये जो पोर्शन है ये बन जाएगा 2x प्लस 3 होल स्क्वायर 15 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 6, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या आया, होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 6, 2x प्लस 3 इक्वल टू रूट ओवर y माइनस 6, और 2x इज इक्वल टू रूट ओवर y माइनस 6 माइनस 3, x इज इक्वल टू y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, और x क्या है, gy है, तो इसको लिख दीजिए gy इज इक्वल टू y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। तो ये इस तरह से इन्वर्स आ गया। अब आपको FOG GOF इसलिए नहीं निकालना क्योंकि उन्होंने इन्वर्टेबल प्रूव नहीं करवाया, लेकिन बाद में इसको जनरलाइज ज़रूर कर दीजिए और G की जगह F इन्वर्स लिख दीजिए और y की जगह x लिख दीजिए, तो आंसर हो जाएगा रूट ओवर x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन 2। ये फाइनल आंसर है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ओरली हम चेक करके देखें। मान लीजिए f(x) इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो 9 प्लस, ये क्वेश्चन यहाँ है, 4 प्लस 12 16 31 आएगा, 1 की इमेज 31 पर बनेगी। अब यहाँ देखिए 31 की 1 पर बनती है क्या, तो 31 माइनस 6 25, 25 का 5 आएगा, 5 माइनस 3 2, 2 अपॉन 2 1, तो 1 की 31 पर 31 की 1 पर इमेज बन रही है, तो ये जो आपका आंसर है वो करेक्ट है। तो चेक भी कर लीजिए कोई मिस्टेक ना हो। सो दिस फिनिशेज दिस पोर्शन। थैंक यू वेरी मच।